नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। आज आरा से जो खुलासा हुआ है उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा खुलासा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पिता एथलीट, बहन जिला टॉपर और उसी सम्मानित परिवार का एक बेटा एसआईआर के जाल में फंसा हुआ हैंड ग्रेनेड का एक्सपर्ट बन चुका था। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे एक सम्मानित परिवार का लड़का सीधे दुश्मन देश के नेटवर्क तक पहुंच जाता है? कैसे उसकी पूरी ट्रेनिंग, पूरा ऑपरेशन चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? और सबसे खास बात कि इस पूरे खेल को बिहार पुलिस ने जिस तरह खोला, जिस तरह मिनट टू मिनट ट्रैक किया, उसने सबको चौंका दिया। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन के हिस्से की, वो हर सुराग की और वो पूरा सच जिसने आरा को राष्ट्रीय सुरक्षा की सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के आरा में आईएसआई टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। लुधियाना पुलिस ने बिहिया थाना क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर हैंड ग्रेनेड फेंकने एक्सपर्ट होने और विदेशी हैंडलर्स के निर्देशन में राजस्थान, पंजाब और बिहार में मिशन लेने का आरोप है। युवक पहले हथियार सप्लाई, बाल सुधार गृह से फरारी और आपराधिक समूह से जुड़ चुका था। अब जहां बिहार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूं, बिहार में पहले जंगल राज के कारण ऐसी सब आतंकी कनेक्शन देखने को मिल रहा था और अब इस युवक जैसे कई आतंकी पैदा हो रहे थे। लेकिन आज अगर जंगल राज होता तो शायद ही आतंकी पकड़ा जाता। लेकिन अब नई सरकार है, अब ऐसा प्रशासन है जो योगी के बुलडोजर जैसे हथियार तैयार कर सकता है। क्योंकि बात यहाँ एनडीए की है और बात सम्राट चौधरी की, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जिनका सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था और आतंक नेटवर्क तोड़ने पर है। जी हाँ, कई जिलों में स्पेशल टीम बनाई गई है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज हुई है, आतंक लिंक मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति भी लागू हुई है। पहले ऐसे केस दब जाते थे, अब हर एक केस बाहर आ रहा है। लेकिन इस बार पुलिस ने आतंकी को अपने कब्जे में ले लिया है। वही आतंकी जो बहुत कम उम्र से ही खुफिया एजेंसियों से जुड़ने का रास्ता देख रहा था। बिहार के आरा की ये वो गली है जहां सामान्य सा दिखने वाला एक लड़का हैंड ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। आपको बता दें कि इसके घर में सब एक से बढ़कर एक ओहदे पर हैं, जो कि घर में पिता सम्मानित एथलीट थे, बहन जिले की टॉपर और भाई आईएसआई का सक्रिय एजेंट। लेकिन इस परिवार का सबसे खतरनाक किरदार बना तो ये युवक, लेकिन अब उसे सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया है। अब आपको बताते हैं कहां से ट्रेनिंग ले रहा था और कैसे इतने छोटे से दिमाग में इतना बड़ा गैर कानूनी काम करने का फैसला उठाया। दरअसल युवक के माता पिता की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। युवक शुरू से ही सनकी था और उसने गलत रास्ते चुन लिए थे और अक्सर विवाद में भी फंसा रहता था। युवक के बड़े पापा अवधेश ओझा ने बताया कि गलत संगत में पड़कर उसने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। देखा जाए तो परिवार के कोर्ट में आवेदन देकर उससे रिश्ता तक तोड़ लिया था। आपको बता दें कि गांव में मारपीट की एक घटना के बाद वो दिल्ली चला गया, जहां अपराधियों के संपर्क में आया और हथियार सप्लाई करने लगा। हथियार के साथ फोटो वायरल होने पर दिल्ली साइबर सेल ने उसे पकड़ा और तिहाड़ के बाल सुधार गृह भेज दिया था। बाद में उसे आरा के बाल सुधार गृह में लाया गया, वहां से भी वह फरार हो गया था। मतलब आतंकी बनने की प्लानिंग जो है वो पहले से ही शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा पकड़ा गया और रिश्तेदारों के प्रयास से बाहर आ गया। लुधियाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक को सरकारी भवनों, संवेदनशील इलाकों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ग्रेनेड हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मॉड्यूल कई राज्यों में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में था। दरअसल 19 नवंबर की शाम लुधियाना पुलिस आरा पहुंची और 20 नवंबर की सुबह छापेमारी कर युवक को हिरासत में ले लिया। ये गिरफ्तारी टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले में हुई, जिसमें अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
पुलिस का दावा है कि युवक आईएसआई मॉड्यूल के लिए काम कर रहा था और हैंड ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट भी था। और अब आरा से पकड़ा गया ये संदिग्ध युवक आईएसआई के बड़े नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था या किसी लोकल मॉड्यूल का सदस्य, ये जांच का विषय है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ से पहले राज्यों में फैले बड़े नेटवर्क के बारे में और अहम जानकारी सामने आ सकती है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही हैं और ये पता लगाने में जुटी हैं कि युवक किन किन लोगों को संपर्क में था और किस तरह की साजिश को अंजाम देने की तैयारी में भी था। आरा की इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अपराध और देश विरोधी गतिविधियों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार और एजेंसियां लगातार नेटवर्क तोड़ रही हैं और हर उस ताकत को दबाया जा रहा है जो राज्य की शांति बिगाड़ना चाहती है। बिहार बदल रहा है और इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका है कानून व्यवस्था को लेकर नई सरकार की सख्त नीति की। आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।